हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज का जो पहला न्यूमेरिकल है वो है फाइंड द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। आपको फोकल लेंथ गिवन है किसकी, कनकेव लेंस की, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, पावर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहां पे फोकल लेंथ क्या दी गई है, 2 मीटर दी गई है, लेकिन लेंस कौन सी है, कनकेव लेंस। आपको पता ही है जो कनकेव लेंस होती है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है। तो हम इसका साइन क्या लेंगे, जो फोकल लेंथ दी गई है इसका हम साइन लेंगे नेगेटिव। तो हम लिखेंगे एफ जो फोकल लेंथ है वो किसके बराबर है, -2 मीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे एफ इज इक्वल -2 मीटर। माइनस साइन यहां पे आया, माइनस साइन क्यों आया यहां पे माइनस साइन क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि लेंस कौन सी है, कनकेव लेंस। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पावर फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है पावर किसके बराबर होता है, 1/f के बराबर होता है। जब हम इसको किस में लेंगे, मीटर्स में लेंगे, फोकल लेंथ को मीटर्स में लेंगे। ठीक है, तो पावर किसके बराबर होता है, 1/f के बराबर। f तो हमें गिवन है -2 मीटर, तो हम लिखेंगे 1/-2। जब आप 1/-2 करोगे वो क्या निकलेगा, -0.5। ठीक है, तो पावर किसके बराबर आएगा, -0.5 डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर किसका यूनिट है, पावर का यूनिट है। ओ डायोप्टर किसके बराबर होता है, 1/मीटर के बराबर होता है। यहां पर अगर आप देखोगे ना, ऊपर 1 है नीचे क्या है, इस फोकल लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है। तो आप इसके बदले क्या लिख सकते हो, डायोप्टर लिख सकते हो। ठीक है, तो जो पावर ऑफ द लेंस है वो किसके बराबर निकला हमें, -0.5 डायोप्टर। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। आपको बोलना है जो नीचे सिचुएशन दे गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनमें आप कौन सा मिरर यूज करोगे। देखो जो हेडलाइट्स ऑफ कार्स होते हैं, कार्स की जो हेडलाइट्स होती है उनमें कौन सा मिरर यूज होता है, उनमें कनकेव मिरर यूज होता है। बिकॉज कनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट देयर प्रिंसिपल फोकस। दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, दूसरी कंडीशन दी गई है साइड और वी कैन से रियल व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल। इसमें हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, इसमें हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। क्यों कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, क्योंकि उसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो लार्जेस्ट होता है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है सोलर फर्नेस। आपको बताना है सोलर फर्नेस में हम कौन सा मिरर यूज करते हैं। सोलर फर्नेस में हम कनकेव मिरर यूज करते हैं। क्यों कनकेव मिरर यूज करते हैं, क्योंकि जो भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट कहां से आती है, सन से आती है। जो ये कनकेव मिरर होता है वो उन पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट को कंसंट्रेट करती है एट द फोकस। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है इन 3 कंडीशंस में हम कौन कौन सा मिरर यूज करते हैं। चलो अब हम ये वाला न्यूमेरिकल करेंगे। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रा द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है आपके पास एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी बोला गया है एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर जो कि कितने दूरी पे है इस कन्वर्जिंग लेंस से, 25 सेंटीमीटर। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो आपको पता ही है, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, इसको F1 बोलते हैं, इसको F2 बोलते हैं, इसको 2 टाइम्स F2 बोलते हैं और इसको 2 टाइम्स F1 बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये कितनी दूरी पे है, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस लेंस। और जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो ये कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो ये फोकल लेंथ है एज पर क्वेश्चन, ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है यार, एक तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। देखो यहां पे साइन कन्वेंशंस का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर।
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अभी ये पॉजिटिव है नेगेटिव है ये हमें खुद पता करना है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, यहाँ पे, इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, आपको पता ही है जब भी हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, हम पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए जो ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको हम यू से डिनोट करते हैं, वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये क्या आएगी। देखो ऑप्टिकल सेंटर ये है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस साइड है, इस साइड, लेफ्ट साइड। जब भी हम कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं, जब भी हम कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टुवर्ड्स लेफ्ट, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। इसलिए जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट, फोकल लेंथ दी गई है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब ये फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, क्योंकि आपको पता ही है कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ है। अब आप मुझे बताओ अगर आपको ये फोकल लेंथ मेजर करनी है, आप इसका साइन पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे, हम इसका साइन पॉजिटिव लेंगे, इसलिए यहां पे क्या पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम पहले इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, हम देखेंगे इमेज कहां पे बनेगी। अगर हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे करेंगे, वो बाई लेनस फार्मूला, बाई लेनस फार्मूला। आपको पता है लेनस फार्मूला क्या बोलती है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f भी गिवन है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, विच इंप्लाइज 1/v माइनस 1/u, u कितना है -25 सेंटीमीटर, तो मैं लिखूंगा -25 विच इज इक्वल टू 1/f, f क्या है 10 सेंटीमीटर, तो मैं लिखूंगा यहां पे 10 सेंटीमीटर। विच इंप्लाइज 1/v माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यहां पे प्लस लिखूंगा 1/25 इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, अब मैं इस 1/25 को इस साइड ले जाऊंगा, ये क्या बन जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25 विच इंप्लाइज 1/v इज इक्वल टू 25 माइनस 10 डिवाइड बाई 250। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने यहां पे किया, विच इंप्लाइज 1/v इज इक्वल टू 25 माइनस 10 15 डिवाइड बाई 250। ठीक है, 1/v इज इक्वल टू, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां पे इसको मैं v लिख सकता हूं, विच इज इक्वल, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, इसको मैं नीचे लाऊंगा, 250 डिवाइड बाई 15 15 5 3 15 5 5 25 5 0 0। ठीक है, विच इज इक्वल टू v इज इक्वल, जब 50 को आप 3 से डिवाइड करोगे वहां पे क्या आएगा 16.33 सेंटीमीटर। तो ये क्या निकली हमें इमेज डिस्टेंस। ठीक है, आल्सो आपको ये भी पता है फॉर कन्वर्जिंग लेंस मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो किसके बराबर होता है v डिवाइड बाय u। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v डिवाइड बाय u, विच इंप्लाइज हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है हमें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 5 सेंटीमीटर, v क्या निकला हमें 16.33 u गिवन था, u क्या है ऑब्जेक्ट -25। ठीक है, विच इंप्लाइज hi डिवाइड बाई 5, जो ये 66.33 है, जो ये 16.33 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, देखो इसको मैं 50/3 भी लिख सकता हूं, क्योंकि जब आप 50/3 करते हो वही क्या आता है 16.33, तो मैं 50/3 लिखूंगा, किसके बदले 16.33 50 डिवाइड बाई 3। ठीक है, 50 डिवाइड बाई 3 इंटू -1/25,
ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा ये क्या बन जाएगा -1/25, विच इंप्लाइज HI डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 25 2 -2/3, विच इंप्लाइज HI इज इक्वल टू -2/3 इंटू 5, ठीक है, विच इंप्लाइज HI इज इक्वल टू -5 2s are 10 डिवाइड बाई 3, which implies HI is equal to -3.3 सेंटीमीटर। तो जो इमेज की हाइट होगी वो कितनी होगी -3.3 सेंटीमीटर। देखो यहां पे जो ये माइनस है ये क्या इंडिकेट करता है, ये माइनस इंडिकेट करता है जो इमेज है वो डाउन टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, क्योंकि अगर ये क्या है, ये कन्वेक्स लेंस है, अगर इमेज ऐसे बनती तो इसका मतलब होता HI क्या निकलता है हमें पॉजिटिव। अब इमेज अगर ऐसी होगी तो HI हमें क्या निकलता है नेगेटिव निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि डाउन टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर आप कोई भी मेजर डिस्टेंस करोगे ना वो क्या निकलनी चाहिए नेगेटिव, तो यहां पे जो हाइट ऑफ इमेज है वो क्या हमें निकली नेगेटिव निकली। इसका मतलब जो इमेज है वो डाउन टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं इनवर्टेड बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, द इमेज इज इनवर्टेड, the image is inverted and formed कहां पे भाई at a distance 60.7 सेंटीमीटर behind the lens, ठीक है, and height of image is 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम यहां पे रे डायग्राम बनाएंगे, ऑब्जेक्ट यहां पे था, तो अगर हम रे डायग्राम बनाएंगे ना वो ऐसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, ठीक है। जो ये इमेज डिस्टेंस होगी यहां पे इमेज बन गई ना, जो ये इमेज डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 16.33, और जो इमेज की हाइट होगी वो कितनी होगी 3.3 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।